फरमाया शहीद खुश है, तवज्जो है किस बात पर? बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने जो अपना फजल अता किया है। अगर यहां देखा जाए, आप करबला के नक्शे को ज़हन में लाएं, पहले मदीना छूट गया, फिर मक्का छूट गया, तवज्जो है कि कोई नहीं? फिर आप कूफा की जानिब चल पड़े, करबला में पहुंचे, रास्ता बंद हो गया, आपको कूफा नहीं जाने दिया गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। समझ आ रही है? 10 मुहर्रम वाले दिन शहीद कर दिए गए, छोटे छोटे बच्चे तक, इमाम हुसैन भी शहीद, नेज़े पे चढ़ गए। अल्लाह फरमाता मेरे फजल से खुश है। बज़ाहिर तो यहां देखा जाए तो मुश्किलात और तकालीफ का एक बहुत लंबा चौड़ा बाब है। अल्लाह फरमाता मेरा फजल है। हूं दसो ना वो फजल केड़ा है? तुम ही सुने हैं तो अल्लाह कहता फजल है। हूं दस ना जाकर दी गल्लां सुन के असीं रोइए या अल्लाह दा फजल सुन के खुश होइए? दस केड़े पासे जाइए असीं? असल मसला तो है ना, कुरान जब पढ़ना नहीं है तो फिर मसले तो मसले। अब सुनिए जो हकीकत है वो क्या है मेरे अजीज और मेरे भाई। मसला ये है अल्लाह का जो फजल है, तुम सिर्फ देख रहे हो कि मक्का छूट गया, मदीना छूट गया, करबला में आ गए, पानी बंद हो गया, शहीद हो गए, तुमने ये देखा है। तुमने तीर तलवार नेज़े पे चढ़ना ये देखा है। अल्लाह के फजल की तरफ तुम्हारा तवज्जो ही नहीं। वो क्या है? ये हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मवाइज़ नईमिया के अंदर इस बात से पर्दा हटाया। और वो क्या बात है गौर करें तो सुना दूं आप हजरात को। आप फरमाते हैं कि एक बंदा था, उसे ना ये नहीं समझ आ रही थी कि एक तरफ है कि वजाअत सकरतुल मौत, मौत बड़ी सख्त है, और दूसरी तरफ अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। वो मौत की सख्ती को माने या तोहफे को माने, उन्हें समझ नहीं सी पई आउंदी। बात बहुत लंबी है, जरा तफसील से आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। फरमाते हैं कि रात को आका करीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। ये 3 मरतबा उसके साथ वाक़या। फरमाया फुला आलिम के पास चल के पूछ ले, तेरा मसला हल हो जाएगा कि मौत में सख्ती भी होती है लेकिन मौत तोहफा भी है, मौत बहुत अच्छी और प्यारी भी है। तो उसने जब आलिम के पास पहुंचा और सारी बात सुनाई तो उसने कहा कि ये मसला तो तेरा सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद है। तो अब आप भी परेशान हो जाएंगे, सूरह यूसुफ में तो ऐसी कोई बात नहीं। आपने फरमाया आयत पढ़, वक़त्तु अना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। तो उसने कहा जी इसका तर्जमा तो ये बनता है कि वो औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो देखती ही रह गई, कितना हसीनो जमील है, ये तो फरिश्ता लगता है। आपने हाथ काट डाले, तय गल मौत वाली तो गल ही कोई नहीं। फरमाया अच्छा हुण तैनूं समझाइए, बहुत ही सादा बंदा है। मैं क्या समझाओ? कहने लगे औरतों नूं छुरी लगे तो की हुंदा है? आखे वो तो हाल लपाउंदियां ने, तो इन्हां ने क्यों नहीं पाई? तवज्जो है कि कोई नहीं है? इन्हां औरतां ने हाल क्यों नहीं पाई? आखे जी इन्हां ने इस तो नहीं भी, इन्हां दे सामने तो यूसुफ का चेहरा सी। बा फरमा आ गल ही जड़ी तैनूं समझाउणी है, मौत सख्त है काफिर के लिए, फासिक और फाजिर के लिए, और तोहफा है आशिक के लिए कि जब वो मौत का जाम पीता है पर्दे हटा दिए जाते हैं। या जलवा खुदा का होता है या जलवा मुस्तफा का होता है। तवज्जो है जी आप हजरात की कि कोई नहीं है? सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात? ये असल मसला है। अल्लाह का फजल क्या होता है शहीद पर? तो हमने सिर्फ यही देखा कि मालो असबाब चला गया, घर बार चला गया, बच्चे चले, तो हमने ये देखा है भाईजान जितना बड़ा ओहदा हो इम्तिहान उतना बड़ा होता है। अगर किसी का फाइनल इम्तिहान हो जिसके अंदर उसने बहुत बड़े ओहदे पर जाना हो तो बेशक करीबी को शादी हो छड़नी पैंदी, करीबी फौत की उन्हें छड़नी पैंदी। वो कहता ना मेरे पेपर चे ने, समझ आ रही है? क्यों? वो कहता है कि मेरा ओहदा बहुत बड़ा है, ये मुझे कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अब हो जन्नत का सरदार, तो ये ओहदा ही कोई नहीं है, इसके लिए कुर्बानी कोई नहीं है। इस वास्ते इतनी बड़ी कुर्बानी थी। पर सदके लजपाल इमाम हुसैन पे जाओ, आपने सफर को भी तय किया और कुर्बानी भी दी हर चीज की। आप कुरान मजीद पढ़ के देखें, मेरे शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब की आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। इन सब चीजों को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है हम आजमाते हैं अपने बंदे को, खौफ के जरिए भी, भूख के जरिए भी, फरमाया जाने चली जाने के जरिए भी, मालो दौलत कम होने के जरिए भी, फ्रूट तक नहीं मिलेगा, हम आजमाते हैं।
पर इन आजमाइशों में जो कामयाब हो जाए बशरी साबिरीन, फरमाया सब्र वालों को हम खुशखबरियां भी सुना देते हैं। फरमाया इस आयत में जितने इम्तिहानों का जिक्र है, वो भूख है, वो खौफ है, वो जानों का चला जाना है, वो अपनी जान का जाना है, वो फलों का कम होना है या मालो दौलत का कम होना है या घर बार का छूटना है, अगर ये सारी की सारी चीजें बर्दाश्त की हैं तो वो मेरे हुसैन ने बर्दाश्त फरमाई। यानी इन सब चीजों का मजमुआ इमाम अली पाक ने अपनी जिंदगी में और करबला के अंदर इसको बर्दाश्त करके दिखाया। उन्होंने डर भी बड़ा डाला हुआ था, पानी तक बंद कर दिया, खाना नहीं आ रहा, फ्रूट वहां नहीं है, अपना माल चला गया, औलाद चली गई, अपनी जान चली गई। तवज्जो है कि कोई नहीं है? यानी इस आयत में जितनी इम्तिहान वाली चीजें हैं वो सब की सब को फेस किया है तो हजरत इमाम हुसैन ने फेस किया है। और अगर किया है तो फिर अल्लाह ने क्या मकाम और रुतबा अता फरमाया। बात बड़ी सुनने वाली है। फिर जो पानी पीते रहे थे वो पी के भी मर गए, और जिसने नहीं पिया था वो नेज़े पे चढ़ के फिर कुरान पढ़ रहा है। अगर तवज्जो है जी आप हज़रात की? तो अगर इस चीज को देखें, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी मुबारक इस जिंदगी के हिसाब से और ये करबला के जो मुख्तसर अय्याम थे इनको देखें तो सारी चीजें आपने बर्दाश्त फरमाई। वबश्शिर साबिरीन, समझ आ रही है? इसी वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद कुरान रशीद में फरमाया, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए ना तो उस वक्त मदद हासिल करो। किससे? नमाज से और सब्र से। किसे हासिल करो? नमाज से और आगे फरमाया मैं सब्र वालों के साथ हूं। ये नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ हूं, और इसका यह मतलब भी नहीं कि अल्लाह नमाजियों के साथ नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। इसका यह मतलब भी नहीं कि अल्लाह नमाजियों के साथ नहीं है। तो फिर मफहूम कैसे समझें? मफहूम हम ऐसे समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नमाजियों के साथ है जो सब्र वाले नमाजी हैं। कौन से नमाजी हैं भाई? सब्र वाले नमाजी हैं। और ये सब्र वाले नमाजी, अब मैदान करबला में ना ये यजीदी लश्कर भी अजानें देता था और नमाजें पढ़ता था और जमातें कराता था, और इमाम हुसैन का लश्कर भी अजान देता था और जमात कराता था। यहां एक तो अगर कोई हमारा ऐसा भाई बैठा है जिसको अभी गलत फहमी है, तकड़ा होवे तेन इमाम हुसैन की जिंदगी जो दसा, कहते ने यार सारे एक दूसरे के पीछे नहीं पढ़ते, निक्के मोटे इख्तलाफ होंगे, साडा अल्लाह एक, साडा कुरान एक, साडा नबी एक, साडा मक्का मदीना एक, ते तुसीं एवें नहीं एक दूसरे के पीछे नमाज़ां पढ़दे। ते मैं कहा इमाम हुसैन नूं नहीं सी पता, इमाम हुसैन उन्हां दे पीछे पढ़ लैंदे। ठीक है ना? हुण कई चुप हो गए भी गल तो ठीक है यार, भाई गल ठीक है तो फिर सारी सुनना। इमाम हुसैन को नहीं पता था कि छोटा मोटा इख्तलाफ है, कलमा वही पढ़ते, नमाजा वही पढ़ते, बांगा उदा ही दिंदे ने, छोटा जिहा इख्तलाफ है तो चलो कोई नहीं पढ़ लेने। तो इमाम हुसैन ने नाल भी नहीं आख्या भी चलो वड्डी जमात है, रश बहुता लगा है, 22,000 का बंदा है, एडा वड्डा इमाम अगे हुकूमत की तरफों आया है, हुकूमती इमाम है। बोलता सही ना यार, समझ आई? तो चलो मैं पीछे पढ़ लवा। इमाम हुसैन ने तो दोनों मसले खत्म कर दिते। फरमाया गल रश दी नहीं वेखनी, गल हक दी वेखनी है। इमाम हुसैन अपनी जमात कराते थे, अपनी अजान देते थे, ते हुण साडे सामने कोई जिद्दां भी बीन बजावे ते मैं हुण इस बीन वाले दी सुना या हुसैन दी सुना? दसो मैं किसकी सुनूं? इमाम हुसैन की सुननी पड़ेगी ना। तो इमाम हुसैन ने फरमाया रश नहीं देखना, जमात नहीं देखनी, ये देखना है हक भी है। इधर वेख, इमाम हुसैन ने भला उन्होंने इमामत क्यों नहीं मन्नी सी? इमाम ने फरमाया कि गल ये इमाम तो बने खलोते ने पर है ने यजीद दे नाल। अज असीं भी देखने भी जिहड़ा साडा इमाम है किते यजीद दे नाल ते नहीं है। हाय 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 हाय, असीं भी यही देखने भी जिहड़ा मुसल्ले ते खलोता किते यजीद दे नाल ते नहीं। सानू वो चाहिदा जिहड़ा मेरे लजपाल इमाम हुसैन दे नाल होवे, सानू वो चाहिदा है बस। अल्लाह अकबर। इतने सानू कई सलाहुद्दीन मशवरे देना चाहते, नहीं छड्डो परे जी मौलवियां दी गल्लां, ये मौलवी आपस करदे, छड्डो परे जी आप ओ बस ओ भाई छड्डो परे। वाह भाई, वाकई करबला ने सारे तो पहले मसला ही हल किया है। हुण समझ आई है? इमाम बंदे दा पुत्तर होवे ते फिर पीछे खलोवांगे। साडे सामने जिन्हें खलोना को चज दा होके तो खलोवे ना यार, एवें किदां तेनू पीछे सी इमाम दे अल्लाह अकबर, मैं तेरे पीछे आया के पीछे। असल मसला ये होता है। खैर बात जिन्होंने समझ ली सुभान अल्लाह, नहीं समझी तो तुहानू समझ आ जाएगी।
इंशाअल्लाह फिर ये नहीं तुसी कहोगे भी सन दसिया किसी ने। ज़रा ध्यान फरमाइए मेरे अजीज़, बात यह कर रहा हूं कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी आजमाइशें आपको अता की, सब्र भी मेरे रब ने अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि मैं सब्र वालों के साथ हूं। इधर देखें, अगर अल्लाह ताला कह देता ना कि मैं नमाजी के साथ भी और सब्र वाले के साथ भी हूं, तो यजीदियां ने भी आज दलीलां देनियां सी आही आयत पढ़ के, अल्लाह उधर भी सी, अल्लाह इधर भी सी, अल्लाह दी मदद उधर भी सी, अल्लाह दी मदद इधर। अल्लाह ने फरमाया मैं सब्र वालियां दे नाल हां, यानी नमाजी नाल, नमाजी केड़ा सब्र वाला, समझ आ रही, कल्ला नमाजी नहीं सब्र वाला, अल्लाह उसके साथ है। हुण यजीदियां कोल हर शय है सी पर सब्र नहीं सी, ऐनी गल है, इथों मार खा गए और ऐसी खाधी इमाम पाक के मुकाबले खड़े हो गए। और इमाम पाक को दो ही बातें करते थे, तवज्जो मेरी तरफ रहे, दो ही बातें करते थे। पहली बात कहते सी जनाब या बैत करो यजीद की, और दूसरी बात या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया अपनियां कीती जाते को मैनू भी तो पूछ लो। और उसूल की बात भी ये होती है, कारी बताएं। इमाम पाक ने 3 ऑप्शन रखे। चस तां हुंदी है बंदा खुला मैदान छड्डे, पर वो पंचायत विच बवे ना भैणां भरावां च, ते खुला मैदान छड़ना चाहिए, ये बंदियां च बह के गल करनी है चाहिए। हजरत इमाम अली मुकाम ने क्या किया, तवज्जो मेरी तरफ रहे आपको ताकि मसला समझ आ जाए। आपने फरमाया पहली मेरी बात, मैनू यजीद को ले जाओ, मसला मेरा तो यजीद है, तुसीं एवें विच पाटे खां बने खलोते हो, हटो पीछे, असीं यजीद को जावांगे, उहदे नाल अख चक पा के गल करांगे। और मैं अपने लहजे तुहानूं सुना रहा, तवज्जो है जी साबत रात दी। पहली बात उन्हें कहा दूसरा ऑप्शन, पर मैं दूसरा ऑप्शन है मैनू सदिया भी तो तुसी सी, मैनू मदीने जान दिओ, उत्थे गल करिया ना, उत्थे आके मेरे नाल गल करी, तेनू मैं फिर पूछांगा। इत्थे तो तू मैनू कलियां वेख लिया ते 72 बंदे मेरे नाल ने, ते तू आ गया 22,000 का लश्कर लैके मुंह चक के, उत्थे आ मैं तेनू दसां। ओ बोलो मेरियां अमानतां, बोलो तो सही ना, चुप ही कर जांदे हो यार। हुण तीसरा ऑप्शन फरमाया अगर ना यजीद को लैके जांदे हो तो ना मदीने जान दिंदे हो। आपने फरमाया कि मैनू तुसी ना यजीद दा जिथों तक मुल्क सल्तनत उस तो भी मैं दूर छुट जाना, मैं तुहाडे मुल्क च ही नहीं रहिंदा, तुसी जानो तुहाडा यजीद जाने, जाओ मैं रहिंदा ही नहीं। वो अगेओं जनाब अली उन्होंने यजीद ने बड़े बड़े लालच दिते सन, और लालच क्या सन, हुकूमतां, ओहदे, इनाम, पैसा, सब कुछ, इतने लालच। उन्हें आख्या गल्लां दो, या बैत या कत्ल। इमाम मुस्कुरा पे, गल बड़ी टाप दी की थी। फरमाया बैत मैं करनी नहीं। उन्हें क्या क्यों, फरमाया पाक हाथ पलीत दे हाथ विच नहीं जा सकता। पहली गल मेरे सामने आके अपनी सफाई देवे, मैं मुतमिन हो गया थे, सुभान अल्लाह, नहीं जी अली अली, समझ आ रही। दूसरी बात फरमाया रह गई जंग वाली गल है, तो एवें ना डराओ। तो उन्हें कहा तुसी क्यों नहीं डरदे, फरमाया मैं अली दा पुत्र हाँ, असी डरन वाले है ही नहीं, असी इस गल तो क्यों डरिए। या हसन या हुसैन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। तवज्जो है जी साबत रात की कोई नहीं है। इमाम अली पाक ने उनके सामने 3 ऑप्शन रखे, लेकिन उनको दुनिया का लालच इतना दिया गया था, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अगली गल भी सुनो ना, हूं आओ ना, सुना दे मजे जागदे बैठे हो। आपने ना दूसरे पॉइंट पर गौर नहीं किया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि या मैनू यजीद को जान दो या मदीने जान दो, सदिया भी तो तुसी है, आ गल जे असल। ये तुहानू पता है कूफे सदिया कहने सी, ये जिहड़े झूठियां मुहब्बतां करते सन ना, मैं अपनी बोलिए तर्जमा कर रहा, जे तुहानू समझ आए तो, झूठे हुसैनी, झूठे मौलाई, झूठे मलंग, असी इंज कर देंगे, असी इंज कर देंगे, कलितर चुक सारे दौड़ जाते है मलंग। यो सन उल्लू दे पट्ठे जिन्होंने खत लिख लिख के 1200 खत बाद लिखा, बाद 150 बाद लिखा, इस तो भी कम कमो बेशी दे अल्फाज ने इन्हां सदिया इमाम हुसैन, आओ जी असी तुहाडे बगैर रह नहीं सकते, तो असी तुहाडे नाल हां, ते तुसी सानू दीन सिखाओ, ते नहीं तो सानू सांभण वाला कोई नहीं, असी तो मर गए, असी तो रुड़ गए, और तुहाडे तो बगैर तो सानू साह नहीं आउंदा। सहाबा इकराम ने आख्या हजूर तुसी ना जाओ। उन्होंने पहलो तुहाडे बाप मौला अली दे नाल बेवफाई की, फिर तुहाडे भाई हसन दे नाल, वो लगदा तुहाडे नाल भी करनी। फरमाया यार वो गल ठीक होना, खत लिखिया है, क़यामत वाले दिहाड़े अगर खत का मेरे को जवाब ना हो तो मैं की करांगा, एक बारी मैनू जाना चाहिए। उन्हें आख्या फिर इंज करो, कोई बंदा घल दो जिहड़ा ना एक बारी उन्हां दी खबर लै लवे,
भी सानू शक है। तो बंदा पता केड़ा घलिया सी इमाम हुसैन पाक ने? अपने चाचे का पुत्र जिहदा नाम सी मुस्लिम बिन अकील। आपने इन्हों भेजा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला। आप जो तशरीफ लै गए पहले दिन ही होना बड़े जनाब अली नारे लाए। झूठियां का इदा ही होंदा, नारे वाली गल होंदी, पिछों शह कोई नहीं होंदी। बड़े नारे लाए उन्होंने जनाब, ते 18,000 बंदा हो गया। इब्ने ज़ियाद आया, रातों रात हालात बदल गए। उधरों इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख के बंदा घल दिता मदीना शरीफ, उधरों हालात खराब हो गए। हुण कौन दसे भी हालात खराब हो गए ने? अगली भी सुनी। आपने आख्या हुण मेरे नाल खलोवो, मेरे हाथे बैत करन वाले हो। लो जी, एक एक दो दो होके जाते रहे। और यह भी सुन लो लैके कौन गया सी? उन्हां दियां बीबियां लैके गईयां सन। ऐ मन्ना वखावत गल होई ना, बीबियां अपने बंदे नूं धू धू के ले जांदियां सन, ज़हन बनाउंदियां सन, आ जाओ सानू नहीं हुकूमत नाल लड़ना चाहिए, एवं लड़ाई हो जाऊ, मारे जाओगे, अपने छोटे छोटे बच्चे आ, तुसीं खत लिखिया तो फिर की हो गया, आ जाओ। अज भी तुहाड़ियां बीबियां ही नहीं काबू आउंदियां तुहाडे कोल। हुण आ गई जे समझ? ये हुसैनीयत हो रहे सुरां दी जिहड़ी तुसीं सुणदे हो, साडे वाली सुननी औखी है। समझ आ रही है? इन्हां बीबियां नूं काबू कर पुत्त। होया कि वो सारियां लै गईयां, 500 बंदा बच गया। मगरिब दी नमाज आपने फरमाया चलो मसीत ते चल के पढ़ने, तो मसीत ते गल करने। ये सी भी चलो मसीत दा या करनगे। इधर हुण वेख अगली भी सुन। आपने जब जमात करवाई ना, ते आपनूं इमाम तुसीं बनो। इमाम आप बना के एक एक हुंदा, जदों आपने सलाम फिर एक बंदा पिछे नहीं थी। होवे झूठा हुसैनी तो मसीत ते खलो रवे। इन्हां दा मसीत दे नाल तल्लक ही नहीं जे हुंदा। हुण तो तुहानूं समझ आउणी है, जदों मैं मर गया ना उदों भी मौलवी होरां ने आ गल की कीती सी। ओए समझ जाओ, झूठा हुसैनी मसीत ते नहीं जे आ सकदा ना, उहदा मसीत नाल तल्लक हुंदा जे। मसीत ते वड़ भी जावे तो दौड़ जांदा जे। चलो खैर, बहरहाल चलो मर्जी है तुहाडी जनाब। है ये गल असीं किते कीती हुंदी ते तैनूं लग लो जांदी है। असल गल है हुसैनी होवे तो मसीत नाल तल्लक ना होवे। ओ हुसैनी नहीं, ओ यजीदी है। ये सारे छड़ के दौड़ गए जनाब। अज भी देख लो जिन्हें झूठी मुहब्बत का दावा करते जे ना, वो मसीते नहीं जे लभदे। अज भी जेडे झूठी हुसैनी मुहब्बत का दावा करते वो मसीते नहीं जे लभदे। तुहानूं आ जी असल गल्लां, ये तैनूं लाख रुपया लैके मौलवी भी सुना जाए तो गल होई ना। असी अपनी अजान जी मसीह की सुन के जवाब देवांगे। अजाना तो आउंदियां रहनियां ने, इदां फिर आपको घंटा स्टॉप करना पैना है। ठीक है, इंशाअल्लाह जो अपनी होएगी आप सुनांगे भी, जवाब भी देंगे। हुण दूर दूर तो आवाज़ा आ रही ने, तुसीं सुभान अल्लाह फरमाओ ताकि अगली बात भी आपको समझावां। दोस्तान गिरामी, हुण मसला जरा समझिया जे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, तवज्जो है तो सुना देवां। तुहानूं पता इमाम हुसैन पाक ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील नूं क्यों भेजिया सी? इस वास्ते भेजिया सी कि आप दे घर दे बंदे ने, अहले बैत दे बंदे ने, किसी सहाबी नूं नहीं घलिया, ताबी नूं नहीं घलिया, किसी और बंदे ने घलिया। क्यों? जुमले की नजाकत समझिया जे। इस वास्ते इमाम हुसैन देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। आपनू पता सी यार इस सफर दे विच कोई 19-20 हो सकती है, कोई वादा घाटा हो सकता है। तो जे मैं किसी सहाबी नूं घलिया ना, तो मेरे नाल कोई वादा घाटा हो गया, क़यामत ताईं कुत्ते भौंकते रहणगे भी सहाबियां ने खात लेके हुसैन नूं मरवा छड़िया। मेरे घर दा बंदा जाएगा भी कोई वादा घाटा हो गया, सहाबी तो बच जाण ना। तवज्जो है जी आप सब रात की कि कोई नहीं है? इस वास्ते हजरत इमाम अली मुकाम ने अपने घर का बंदा घलिया सी। ओ सूफी इधर बैठा मैं, तवज्जो मेरे हाल रखिया कर। तो आपने घर का बंदा भेजा। हुण समझ आई जाए इमाम हुसैन की फिरासत। गिरामी कदर हज़रात, हुसैनीयत छोड़ना तेनों हकायक का भी पता चले। इमाम अली पाक नूं जिहड़ा सदिया सी, वो झूठी मुहब्बत के दावे करते सन। समझ आई? अज भी देख लो जी झूठी मुहब्बत के दावे करते जे, उन्होंने हाल की है? तबसरा कर ला जे जागते बैठे हो तो। अजकल इन्हों हाल की है? सारा साल काम करते जे यजीद आले, ते 10 मुहर्रम नूं देगा पकाउंदे जी इमाम हुसैन दियां। मैं कह लो जी आ हुसैन एदा मुंह भी देख लो। मैं कह सारा साल काम यजीद आले। यजीद के काम की ने? इधर वेखो मेरे हाल, ओ इधर वेखो, ओ सुनियो, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, लड़ाई झगड़ा, बदमाशी, बेअदबी, सहाबा दी, अहले बैत दी, सब कुछ है। समझ आ रही है? ए यजीद दे काम ने। और हुसैन पाक लजपाल दे काम की ने? नमाज, तिलावत, सजदा, पर्दा, अमन, अदब, सहाबा दा, अहले बैत दा।
यह हुसैनीयत है, वो यजीदीयत है जी मैं तुम्हें पहले दसी है। हुण सारा साल बंदा काम करे यजीद वाले बेनमाजी फासिक फाजिर शराबी कबाबी सिहाबा नूं भौंके आहले बैत नूं भौंके बेअदबियां करे मसीते ना बड़े नमाज ना पढ़े तिलावत ना करे तो देगां पका के इमाम हुसैन दियां बह जाए। नहीं तवज्जो फरमाई ना, वो केड़ा हुसैनी हो भाई तू कितों आर्टिफिशियल हुसैनी आ गया जनाब। 8-10 दिन हुसैनी तो सारा साल यजीदी। लो नवी सुन लो बैठे हो। और अजकल लोग ना साड़िया ने नाराज़ ना होना, मैं सुनिया का मौलवी हाँ तो सुनिया के स्टेज पर बैठा तो मैं सुन्नी बंदियां नाल गल कर सकना, मैनू कानूनी तौर पर भी इजाजत है, अखलाकी तौर पर भी और कुरानी